एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ये एकादशी मनुष्य का कल्याण करने वाली है। आपका अचल और अपार कल्याण होगा, अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। इसकी संपूर्ण विधि में बताऊंगा कि पद्म पुराण में इसकी महिमा कैसे वर्णित है, भगवान कृष्ण के क्या विधि बताई गई है, क्या नियम बताए गए हैं, कैसे आपको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये एकादशी करनी कब है, नया व्रत स्थिति से शुरू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा, पूजा के लिए क्या मुहूर्त रहेगा और पारण आपको कब करना है। इस प्रकार से इस आने वाली एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको शास्त्रों के अनुसार इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट अवश्य लिखिएगा, जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, एकादशी की महिमा यूं तो वैसे ही अपरंपार है। ये जो एकादशी है, इस एकादशी के विषय में भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि और दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। भूत योनि से अभिप्राय है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी मुक्ति नहीं हो पाई, वो भूत बन गया, तो उस अवस्था में यदि उसे इस एकादशी का व्रत पुण्य अर्पित किया जाए, कोई अन्य व्यक्ति उसके निमित्त इस एकादशी का व्रत करे और उसका पुण्य उसको अर्पित करे, तो इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से वह निश्चित ही भूत योनि से छूट जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देने वाला, झूठ बोलने वाला, कम तोलने वाला, बहुत से जो राशन के दुकानदार होते हैं वो कम तोलते हैं ना, तो कम तोलने वाला या झूठे की रचना करने वाला, बहुत से ऐसे आजकल विद्वान बैठे हैं जो अपने आप को विद्वान कहते हैं और उन्हें शास्त्र की जानकारी है नहीं, वो लोगों में झूठ फैलाते हैं। कपटी वैद्य बनना, जिनको कोई ज्ञान नहीं है बीमारियों का, दवाइयों का, और वो डॉक्टर बनकर फिर रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े पाप हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से इन सभी के पापों का नाश हो जाता है। यहां तक कि जो क्षत्रिय युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गया हो, उसका का पाप है, वो भी इस एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। इसीलिए ये एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। ये पापों का नाश करती है और मनुष्य को धन धान की प्राप्ति कराती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो फल मनुष्य को तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से प्राप्त होता है, 3 पुष्कर कहे गए हैं, और तीनों पुष्कर में जाके जब कार्तिक पूर्णिमा पर मनुष्य स्नान करता है, उससे जो पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। या मनुष्य गंगा तट पर जाए और गंगा तट पर जाकर पितरों को पिंडदान करे, उससे जो पुण्य प्राप्त होगा वह आपको इस एकादशी के व्रत के द्वारा घर बैठे प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, मकर के सूर्य में प्रयाग के स्नान से या शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह इस एकादशी से प्राप्त हो जाता है। अर्थात मकर संक्रांति पर यदि कोई जाए, जो माघ का महीना है उसमें विशेष महिमा कही गई है ना तीर्थराज प्रयाग की, तो उससे जो पुण्य प्राप्त होगा आपको प्रयाग में स्नान करने से, वो आपको इस एकादशी का व्रत कर लेने से हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से या स्वर्ण अथवा हाथी, घोड़ा दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान करने की बड़ी महिमा है साहब। शास्त्रों में इसको सबसे बड़े दानों में गिना जाता है। तो कहते हैं मेघ ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय आप स्नान करें, सोने का दान करें, हाथी घोड़े दान करें, यज्ञ करवाएं, उससे जो पुण्य मिलता है उतना पुण्य यह एकादशी आपको व्रत कर लेने मात्र से प्रदान कर देती है। इसकी खूब महिमा कही गई है भगवान कृष्ण के द्वारा। इसके विषय में बहुत कुछ कहा गया है पुराणों में। मैंने संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास किया है जिससे कि आप महिमा को समझ पाएं, क्योंकि हमारा प्रयास केवल इसके लिए कि आप समझेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण एकादशी है, तो आप इसको करने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। तो प्रिय भक्तों,
बहुत एकादशी है, ये आपको अवश्य इसका व्रत करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, पंडित जी व्रत करें तो कैसे करें, इसकी विधि क्या है, नियम क्या है? देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वो एक त्रिदिवसीय विधान होता है, 3 दिन का विधान होता है। उसी प्रकार से ये एकादशी का भी 3 दिन का विधान होगा। 3 दिन का विधान कैसे होता है कि प्रथम दिन जो आता है ना, उस प्रथम दिन पर मनुष्य को दशमी के नियम पालन करने होते हैं। एकादशी के दिन व्रत के दिन नियम होते हैं और द्वादशी के दिन पारण के दिन के नियम होते हैं, और प्रकार से 3 दिन के नियम पालन करने के बाद ही मनुष्य इस व्रत के संपूर्ण फल को प्राप्त कर पाता है। तो अब जानते हैं कि इसके नियम क्या है। प्रिय भक्तों, तो दशमी तिथि से इसके नियम आरंभ हो जाएंगे। उनको एक बार ध्यान दीजिएगा। व्रत के 1 दिन पूर्व आपको सबसे पहले तो लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना है। जो भक्तगण मांस मदिरा का सेवन करते हैं और व्रत भी करते हैं, तो उन्हें मांस मदिरा का सेवन भी बंद कर देना है। व्रत के 1 दिन पहले ही दशमी तिथि को सभी को ब्रह्मचारी धारण कर लेना है, जो भी व्रत करने वाले हैं। जो माताएं बहनें सर धोना चाहते हैं, बाल धोना चाहते हैं, तो दशमी तिथि को ही आपको सर धो लेना चाहिए, बाल धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को तो सर नहीं धोया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अब बहुत सी माताएं बहनें प्रश्न करती हैं, पंडित जी अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए, व्रत पूजन के लिए शुद्धि के लिए धोना आवश्यक हो तो क्या करें? तो ऐसी अवस्था में पूजा पाठ के लिए शुद्धिकरण के लिए बाल धोना आवश्यक हो तो उसमें आप जो नहाने का जल है ना, जिससे आप बाल धो रहे हैं, उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा, उससे आप बाल धोइएगा। साबुन शैम्पू की मनाही है। केवल इससे आप बाल धो लेंगे ना, उसी से शुद्धि हो जाएगी और जो दोष होता है उस दिन का वो कच्चा दूध डालने से समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इमरजेंसी में आप बाल धो सकते हैं। दशमी तिथि को मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि मसूर की दाल तामसिक होती है। लहसुन प्याज चने के साग का प्रयोग नहीं करना। शहद का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। दशमी तिथि को शहद का प्रयोग नहीं होगा, खाने में सेवन नहीं करेंगे, पूजन में सेवन नहीं करेंगे। वैसे ही एकादशी के पूजन में भी शहद का प्रयोग नहीं है, और द्वादशी के पूजन में भी, जो पारण का पूजन करेंगे उस दिन भी शहद वर्जित कहा गया है। जो आप पंचामृत बनाएंगे ना भगवान को पूजन के लिए, उसमें भी शहद नहीं डालना है। ज्येष्ठ मास की पर बैंगन खाना भी मनाए। तो दशमी तिथि पर आपको इस एकादशी पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि बैंगन का सेवन नहीं करना है। तो ये कहूंगा कि बैंगन का सेवन अब आपको पूरे ज्येष्ठ में नहीं करना चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण क्या है कि इस मौसम में बैंगन में कीड़े पड़ जाते हैं और बहुत अधिक कीड़े आते हैं। ऐसी अवस्था में अगर आप खाएंगे भी तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना है। कांसे के बर्तन में यदि भगवान को भोग लगाते हैं तो बंद दीजिए। इस एकादशी या दशमी तिथि पर आप कांसे का प्रयोग ना करें। और अगर बर्तन आदि में कुछ भोजन बनाते हैं तो उसको भी आप दशमी, एकादशी, द्वादशी पर प्रयोग ना कीजिएगा। इस प्रकार से ये कुछ सावधानियां हैं, इनको बरतिए। और जो एकादशी पूजन के लिए आवश्यक सामग्री है उसको एकत्र कर लीजिए। अब मैं पहले आपको सामग्री बता देता हूं। सामग्री के रूप में आपके पास भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। जिनका आप पूजन करेंगे उनको स्थापित करने के लिए आप चौकी ले सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र ले सकते हैं। उनको अर्पित करने के लिए भगवान को रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ दो लीजिएगा। एक व्रत वाले दिन पूजन में प्रयोग होगी और एक पारण वाले दिन दूसरा पान के पत्ते भी दो लीजिएगा, या आप अगले दिन ताजा लेके आए तो बहुत उत्तम है। पुष्प जो है दोनों दिन आपको ताजा ही लाने हैं। तुलसी पत्र आप एक बार तोड़ के और 10 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी पत्र बात से नहीं माने जाते। आज ही के दिन तुलसी पत्र आपको उतार के रख लेना है, तोड़ के रख लेना है, क्योंकि एकादशी द्वादशी में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो मैंने आपको सामग्री बता दी। ये सारी सामग्री दसवीं तिथि को एकत्र कर लीजिए। इस दिन एक वक्त का अन्न खाने का ही विधान कहा गया है। तो प्रयास करके आप एक बार ही अन्न खाइए, और अगर किसी से ना हो तो फिर आप 2 से तीखा किसी से ना हो। बार खा सकते हैं, नियम एक बार का है, परंतु ये अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप निर्णय लीजिएगा। इस प्रकार रात्रि के समय दंत धावन करके सोइए, जिससे कि मुंह में किसी भी अन्न का दाना ना रहे। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करिए।
ध्यान दीजिए कि इस दिन दातुन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और जो मंजन और टूथपेस्ट आप प्रयोग करते हैं ना, उनमें भी नमक आता है या केमिकल आता है, तो उनका प्रयोग भी ना करें। अगर व्रत वाला मंजन आपके पास है तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी माता को जल दीजिए, पीपल देवता को जल दीजिए, सूर्य भगवान को अवश्य जल दीजिए ज्येष्ठ मास है। और उसके बाद जो आपका पूजा स्थल, वहां पर सारी सामग्री एकत्र करके पूजन के लिए बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए। सामने चौकी आदि सामान को रखिए और सबसे पहले उस स्थान के शुद्धिकरण के लिए और सामग्री के पवित्रीकरण के लिए लोटे में जो जल भरा है फूल के माध्यम से, उस जल के छींटे सामग्री और उस स्थान पर छींटे दीजिए, जिससे कि स्थान भी पवित्र हो और सामग्री भी शुद्ध हो जाए। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थागतोपि वा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचिय। इस प्रकार से जल छींटे दीजिए। अपने स्थान को पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। आप चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान नारायण की जो भी तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है उसको विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया भगवान के सीधे हाथ की ओर रहेगा, उसके विपरीत दिशा में धूप रखेंगे। और यदि तेल का दिया जला रहे तो आप उल्टे हाथ की ओर तेल का दिया रखेंगे, उसकी विपरीत दिशा में धूप रखेंगे। इस प्रकार स्थापना करें। आप चाहे तो गणेश जी को भी विराजमान कर सकते हैं, अन्यथा हम आरंभ में ही उनका स्मरण करके पूजन आरंभ कर सकते हैं। स्थापना करने के बाद लोटे में जो जल लिया है उसी में से थोड़ा सा जल किसी अन्य पात्र में ले लीजिए, किसी कटोरी में, किसी गिलास में। वो आपके अपने हाथ धोने के लिए और आचमनी आदि के लिए प्रयोग होगा। अब उस जल में से एक चम्मच जल अपने हाथ में लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल का पान कीजिएगा, आचमनी कीजिएगा। यहां बताता चलूं कि व्रत यदि कोई भी कर रहा है तो उसे 6 मासा जल ही कहा गया है। शास्त्रों में 6 मासा जल ही लेना चाहिए। आज मणि में इससे अधिक नहीं। इसका अभिप्राय है कि 2-2 बूंद आप 3 बार में लेंगे तो 6 मासा जल हो जाएगा। इतना ही जल आप एक मंत्र पे लीजिएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, सीधे हाथ पे पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषि केशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने तिलक कीजिए, मौली बांधिए और अब आप दीप प्रज्वलन करेंगे। हम मंत्र पढ़ते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमो चस्तुते। दीप प्रज्वलन कीजिए, धूप प्रज्वलित कीजिए। दीप और धूप जलाने के बाद व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। वह तो पुष्प रखिए, दक्षिणा जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ माह से कृष्ण पक्ष एकादशी प्राप्ति प्राप्त भगवान नारायण एकादशी विष्णु, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ऐसे संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। भगवान को उपाध्याय अर्पित कराएंगे, स्नान के कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर सदियों तक स्नान होगा। तदोपरांत वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिएगा। वस्त्र अर्पित करने के बाद तिलक कीजिए, कुमारी से तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास फल मिठाई है वो अर्पित कीजिए। तांबुल अर्पित कीजिए। तांबुल पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा और वहां अर्पित कीजिएगा। फिर दक्षिण अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। ये पूजन कर लेने के बाद और फिर आप कथा श्रवण करेंगे। पूजा की संपूर्ण विधि मंत्र सहित मैं आपके लिए एकादशी से 2 दिन पहले अपलोड करता हूं। प्रत्येक एकादशी पर इस बार भी मिल जाएगी, क्योंकि यहां मंत्र सहित पूरा पूजन कराऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वहां से आप पूजा विधि का वीडियो देख के आराम से पूजन कर सकते हैं, क्योंकि मैं बड़ी सरल विधि से और प्रेम से समय दे के आराम से आपका पूजन कराता हूं। वीडियो आप चला लीजिएगा और पूरा पूजन आपका हो जाएगा। जैसे बोलते जाऊं वैसे करते जाइएगा, आपका विधि विधान से हो जाएगा। उस वीडियो का लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए।
इसके बाद आपने कथा सुननी है और शस्त्र नाम विष्णु शास्त्रा नाम सुनना है, फिर आरती करनी है। आरती आदि करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देके फिर नियम अनुसार दिन व्यतीत कीजिए। नियम अनुसार अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना, किसी को अशोभनीय अशुद्ध शब्द अपशब्द प्रयोग नहीं करना, शांतचित रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की महिमा है तो कीर्तन कीजिएगा। अब आपके आसपास यदि कीर्तन कहीं नहीं होता है, मंदिर आदि नहीं है, तो नारायण कहते हैं कि इन स्तोत्र पाठ को पढ़ के या सुन के भी आप कीर्तन का पुण्य ले सकते हैं। वो सभी स्तोत्र और पाठ मैं आपके लिए प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करता हूं, एक वीडियो में, उस वीडियो का भी आप ले सकते हैं। लेकिन एक ये कीर्तन का पुण्य प्राप्त करने में सहायक है। तदोपरांत आहार की बात करें तो फलाहार आपको करना चाहिए, दूध इसमें आप ले सकते हैं। रात्रि काल को जागरण की महिमा है कि रात्रि काल को पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए, और जागरण का भी प्राय यानी कि टीवी देख रहे हैं, कौशिक कर रहे हैं, पूजा पाठ करते अर्थात भगवान के स्तोत्र सुनते हुए पाठ सुनते हुए आपको जागरण करना चाहिए। तो जो वीडियो है उसी में सारे स्तोत्र पाठ होते हैं जो रात्रि जागरण के समय भी सुने जाते हैं, तो उसका लाभ अवश्य आप लीजिएगा। जागरण कब तक करें? जागरण रात्रि के लिए कहा गया है, और जो पूरी रात्रि ना कर पाए तो कम से कम 2 बजे तक अवश्य करें, और अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाए। पारण के लिए विधि विधान से पारण का पूजन करके और फिर व्रत का पारण कीजिएगा। पारण के लिए अलग नियम होते हैं, वो मैं पारण के वीडियो में आपको प्रत्येक एकादशी पर बता देता हूं। पारण के वीडियो से उसकी सहायता से आप अपना पारण कर सकते हैं विधि विधान से, क्योंकि पारण महत्वपूर्ण है। पारण सही प्रकार से ना किया जाए तो शास्त्र कहते हैं कि आपका 70% पुण्य नष्ट हो जाता है। प्रश्न उठता है कि यह व्रत करना कब और पालन करना कब है? प्रिय भक्तों, ये एकादशी तिथि शुरू हो रही है 12 तारीख की दोपहर को 2:52 पर, और 13 तारीख को दोपहर को 1:29 पर एकादशी समाप्त हो जाएगी। उदया तिथिमान का महत्व अधिक होता है इसमें, और द्वादशी युग का श्रेष्ठ व्रत होता है, इसीलिए 13 तारीख को व्रत किया जाएगा। चावल ना खाने का नियम 12 तारीख से ही मान्य होगा। 13 तारीख को पूजा की बात करते हैं। पूजा कब करनी है? बुधवार का दिन रहेगा 13 तारीख को, और इस दिन पूजा के 5:40 से और 8:38 तक का समय उत्तम रहेगा। भद्रा की बात करें तो इस दिन भद्रा का कोई प्रभाव नहीं है, इसीलिए आप अपने अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि पारण जो है वो 14 तारीख को होगा, और पारण सुबह 5:36 से और 8:30 तक किया जा सकता है। ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान सब पर कृपा करे। हरे कृष्णा।